पूरे भारत पर होगा बीजेपी का राज। उत्तर से दक्षिण तक सिर्फ मोदी ही जीतेंगे। G20 की बैठक से पहले मोदी ने कर दी बहुत बड़ी तैयारी। कांग्रेस की नींद गायब, केजरीवाल के छूटने लगे पसीने, अखिलेश यादव खुश। आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुनकर इतनी बेचैनी क्यों बढ़ गई? बदल जाएगा संविधान, 5 संशोधन से सरकार बनाएगी इतिहास। उत्तर प्रदेश में गिर जाएगी योगी सरकार तो कर्नाटक में कांग्रेस को होगा नुकसान। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गिरना तय है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना तय लग रहा है क्योंकि मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक नजीर बन जाएगा। पूरे देश में राज्य सरकारों पर संकट मंडराने लगा है। कांग्रेस करे तो ठीक, बीजेपी करे तो हजम नहीं होती। आखिर ऐसा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन में कि कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियों के कान खड़े हो गए? पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी, सब क्यों वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर रहे हैं? क्या मोदी की चाल विपक्ष की चाल पर पड़ रही है भारी? इस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो क्या होगा? क्या एक बार फिर देश में बदल जाएगा अपना प्रतिनिधि चुनने का तरीका, या फिर होगा भारत के संवैधानिक ढांचे में कोई बड़ा बदलाव? ऐसी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है, जब उन्होंने बताया कि 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मगर ये विशेष सत्र अचानक से क्यों बुलाया जा रहा है? कोई कह रहा है कि जॉर्ज सोरोस पर बैन लगेगा, कोई कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास होगा और इसके लिए संविधान में 5 संशोधन किए जाएंगे। मोदी विरोधी दल इसलिए परेशान है कि अभी तो 20 जुलाई से 1 अगस्त तक मानसून सत्र चला। ऐसे में फिर भला क्या जल्दी थी कि 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों का विशेष सत्र बुला लिया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही कि इस सत्र में 10 नए विधेयक पास किए जा सकते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बारे में चर्चा हो सकती है। लेकिन इन सबसे ज्यादा वन नेशन वन इलेक्शन ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसका संकेत तब और क्लियर हो गया जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अचानक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे। दरअसल रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी काम कैसे करेगी? इस कमेटी का मुख्य काम होगा देश में वन नेशन वन इलेक्शन के कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना। देश भर से आम लोगों की राय ली जा सकती है। संविधान विशेषज्ञ और राजनीतिक दलों के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पक्ष जाना जाएगा। साल 2018 में एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि ये प्रशासन के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे देश में जो हमेशा कहीं न कहीं चुनावी माहौल रहता है उससे सरकारों को काम करने का मौका नहीं मिल पाता। इसे और अच्छे से समझते हैं। हर साल कम से कम 4 से 5 राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं। अगर औसत देखा जाए तो हर तीसरे महीने भारत के किसी राज्य में चुनाव होता है। जब राज्यों में चुनाव होता है तो केंद्र की सरकार उस राज्य में लागू होने वाले आचार संहिता के दायरे में बंध जाती है। इसी तरह जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा होता है तो राज्य सरकारें काम नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें करीब 2-3 महीने तक आचार संहिता फेस करनी पड़ती है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि साल 1951-52, 1957, 1962, 1967 में देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुए थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं में चुनाव साथ हुए। 1970 में लोकसभा भंग होने के बाद हालात बदल गए। देश में पहली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। 17वीं लोकसभा में ये खर्च बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा पहुंच गया। हर साल एक राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, ऊपर से सरकार के समय की बर्बादी। इसलिए मोदी सरकार अब इसे रोकना चाहती है। आप में से कितने लोग मोदी सरकार के इस फैसले का साथ देंगे? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताइएगा।